तेरी वाणी को सुनकर अब होते हैं सवेरे। ध्यान रखना, यदि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव का स्पष्ट रूप से कहना है, तुम्हारे जो जिंदगी है महज नदी नाव संयोग है। तुम्हारी जिंदगी का इतना ही तो सफर है कि तुम्हारी जिंदगी नाव में बैठने और उतरने से ज्यादा कुछ नहीं है। सोचा तुमने कभी? नाव में बैठना जन्म है और नाव से उतरना मृत्यु है। जिनसे अभी तुम्हारा परिचय है, संबंध है, जन्म से पहले इनसे तुम्हारा कोई संबंध परिचय नहीं था और ना ही मृत्यु के बाद कोई परिचय संबंध शेष रहेगा। इसलिए अंतर्मना कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी महज नदी नाव संयोग है। जीवन में झगड़े, अपराध, पाप तभी तक हैं जब तक तुम्हारी आंख खुली है। जीवन में भागम भाग, दौड़म दौड़, गुत्थम गुत्थी, आपाधापी तभी तक है जब तक तुम्हारी आंख खुली है, श्वास चल रही है। आंख मुदी और दुनिया खत्म। इसलिए याद रखो, नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। रोजमर्रा के जीवन में मृत्यु का सतत स्मरण तुम्हें पापों और वासनाओं से मुक्ति दिलाएगा। याद रखो, जो आया है वो जाएगा। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। तुम साथ क्या लाए थे, साथ क्या लेके जाओगे? सोचा तुमने? जो दिख रहा है वो सब छूटने वाला है, छूट जाएगा। तुम नहीं छोड़ोगे। कोरोना ने छुड़ा दिया, छुड़ा देगा। प्रकृति छुड़ा देगी, निश्चित मानना। जो दोगे वो तुम्हें लौट के वापस मिलेगा। प्रकृति का नियम है, यदि उसने तुम्हें कुछ प्रदत्त किया है तो वापस ले लेती है किसी न किसी रूप में, और तुम्हें देना भी पड़ता है। तुम उसको टाल नहीं सकते। ध्यान रखना, तुम्हें सात्विक व धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा हर समय तुम्हें प्राप्त होगी। कब? जब तुम याद रखोगे कि एक दिन तुम भी इस संसार से अलविदा हो जाओगे। इस संसार को आखिर तुम क्या दे के गए? सोचा तुमने कभी? कोई तुम ऐसा काम करके गए जिससे कि लोग तुम्हें याद रख सकें, लोग तुम्हें अपना आदर्श बना सकें, लोग तुमसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के मार्ग को तय कर सकें, जीवन की ऊंचाइयों को छू सकें? विचार किया तुमने? विचार करना। आदमी आज का बड़ा बेईमान हो चुका है, मौत को भुलाकर जीवन जी रहा है। 3 बातें अंतर्मना का स्पष्ट रूप से कहना है, याद रखना। मौत निश्चित है। पहली बात, जो आया वो जाएगा, कोई पहले जाएगा और कोई बाद में जाएगा। मृत्यु टलने वाली नहीं है, निश्चित रूप से मान के चलो। दूसरी बात, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तुम क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे? कुछ भी नहीं। ये जो दिख रहा है ये सब यहीं छूटने वाला है। इतनी धन दौलत, इतना ऐसा आराम सब छूटने वाला है, छूट जाएगा। और तीसरी बात, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम सोचते हो कि तुमने दूसरे को ठग लिया, छल कपट के द्वारा, मायाचारी के द्वारा। दूसरे को नहीं ठगा, बल्कि तुमने स्वयं को ठग लिया। सोचना कभी। तुम आज आनंदित हो सकते हो कि तुमने मिलावट करके सामान को बेचा, लेकिन उसका दुष्परिणाम तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तुम्हारे पास क्या है? सोचा तुमने? तुमने कभी विचार किया? ये भाद्रपद का महा भद्र परिणामों को लाने वाला, और आज से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया है। तुम्हारे परिणाम शुक्ल हैं कि नहीं, धवल हैं कि नहीं? अपनी नज़र अपने परिणामों पर रखो। तुम दूसरों पर नज़र रखते हो, कम से कम स्वयं पर नज़र रखो कि मेरे परिणाम बिगड़ने ना पाए किसी भी दशा में।
नकारात्मक विचार आते हैं, कोई बात नहीं, उनको थैंक्स दो, धन्यवाद दो, चले जाएंगे। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया और तुमने उसके आगे ड्राई फ्रूट्स, जूस, तमाम चीज़ें लगाई और उसने ग्रहण नहीं किया, उसने कहा नो थैंक्स, मुझे अभी आवश्यकता नहीं, और वो मेहमान चला गया। तुमने उन चीज़ों का क्या किया? वापस तुमने स्वयं प्रयोग कर लिया ना, तुम्हारे काम आ गई ना, तुम्हारी चीज़ थी, तुम्हारी तो काम आई, सोचा तुमने, रिटर्न बैक, वापस तुम्हारे पास। इसलिए अंतर्मना का कहना है आंख खोलकर जियो। आंख खोलकर जीने का मतलब है होश पूर्वक जीवन जीना। देख लो आप जीवन कैसे जीते हो, और आंख बंद करके जीने का अर्थ है बेहोशी का जीवन जीना। आप कौन सा जीवन पसंद करते हैं, आंख खोलकर जीना या आंख बंद करके जीना, होश पूर्वक जीवन जीना या बेहोशी का जीवन जीना? व्यक्ति चल तो रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, जा तो रहा है पर कहाँ जा रहा है पता नहीं, बस चल रहा है, बस जा रहा है, करने को कर तो रहा है लेकिन आनंदित नहीं हो पा रहा है। क्यों? मजबूरी नहीं, आनंदित होकर करो, प्रसन्नचित्त होकर के करो, है कि नहीं? जो भी कार्य करो प्रसन्नचित्त होकर करोगे तो तुम्हें सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। कितनी भी मुश्किलें आएँ वो मुश्किलें समाधान में परिवर्तित होकर के तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगी। वो तभी करेंगी जब तुम धर्म के साथ जुड़े होगे। तुम्हारा धर्म क्या है? याद रखना, मानव धर्म, मानवीयता, जिस कुल में जन्म लिया उसका, और जिस समाज में तुम बड़े खड़े हुए, जिस धर्म को, जिस संस्कृति जो तुम्हें प्राप्त हुई, तुमने उसके लिए क्या किया, सोचना, विचार करना और अपना योगदान देने से मत चूक जाना। इससे पहले तुम्हारी सांसों का दीपक बुझ जाए, अपनी प्रज्ञा को जगा लेना। बहुत आनंद के साथ में धर्मनाथ भगवान की स्तुति जियो और जीने भी दो, अहिंसा